हेलो एवरीवन, मैं संगीता एक्सपर्ट में आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसा कि अभी होम साइंस है वो आरबीएससी के बोर्ड के बच्चों के या जो बिना बोर्ड वाले बच्चे हैं सभी के हाफ ईयरली एग्जाम हुए थे। तो अब मैं आगे का आपको जो पैटर्न बता रही हूँ वो आपको बोर्ड परीक्षा के लिए बता रही हूँ। बोर्ड परीक्षाओं में वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जिसको हम ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन कहते हैं, वो किस तरीके के आएंगे, कैसे आएंगे, तो उसका मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करवाने की जो सीरीज है वो आपके लिए चला रही हूँ ताकि आपके बोर्ड के अंदर अच्छे अंक है वो आ सके। तो आज ये मेरा पहला वीडियो ही है इसके लिए, आरबीएससी बोर्ड होम साइंस के 12th क्लास के बच्चों के लिए है। तो इसमें मैंने जो पहला बिंदु लिया है क्योंकि इससे आपके इस टॉपिक से क्वेश्चन है आपके अभी भी हाफ ईयरली के अंदर पूछे गए हैं। ये आपके 11th 12th में भी चलता है, आपका किसी भी तरीके के कंपटीशन एग्जाम के अंदर इसके अंदर से क्वेश्चन है बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो आज हम 12th के लिए स्पेशली ये जो क्लासेस है वो स्टार्ट कर रहे हैं। इसी के अंतर्गत से आपके जैसे कला के तत्व पढ़ेंगे तो इन कला के तत्वों में एक रंग पॉइंट आता है और रेखा आता है, उससे भी आपके बहुत सारे जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है वो बनते हैं। अभी उन दोनों में से ही आपका प्रश्न है वो पूछा भी गया है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कला के तत्व या कला के सिद्धांत वो कौन से हैं, दोनों के नाम हम देखेंगे। तो सबसे इनको अगर बाय द वे डिजाइन के तत्व या डिजाइन के सिद्धांत आ जाए तो वो भी हम बोल सकते हैं। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, डिजाइन के तत्व या डिजाइन के सिद्धांत बोल दो, चाहे कला के तत्व बोल दो, चाहे कला के सिद्धांत बोल दो। तो ये कला के सिद्धांत तत्व क्या क्या है। तो सबसे पहले इसके अंदर आपके कला के सिद्धांत में आता है रेखा, दूसरा आता है आपका आकार, नमूना, रेखा, आकार, नमूना। तीसरा आपका यहाँ आ जाता है रंग, नमूने को आप डिजाइन भी बोल सकते हो। और चौथा आता है आपका प्रकाश और एक आपका आ जाता है रिक्त स्थान। ये भी आपके इन कला के तत्वों के अंतर्गत, और एक अपन डिजाइन और डाल देते हैं इसी में, डिजाइन। तो ऐसे ये 7 आपके क्या कहलाते हैं, कला के या डिजाइन के तत्व कहलाते हैं। तो आपका जो प्रश्न बनता है वो इस तरीके से, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है वो आपका इसके अंदर से बनता है। जैसे आपके ये कला के सिद्धांत है, इनके नाम मैं आपको और लिख दे रही हूँ। इसमें सबसे पहले आता है अनुपात, अनुरूपता, लय, दबाव, संतुलन। आपका क्वेश्चन सीधा ऐसे भी बना सकता है, कला के सिद्धांत कितने हैं। तो आपके कला के सिद्धांत है वो 5 है, नंबर वाइज दिया जा सकता है 1 2 3 4 5। और ये कला के तत्व कितने हैं, तो ये आपके कला के तत्व होते हैं वो 7 होते हैं, लेकिन आपकी जो बुक में दे रखे हैं वो आपको 5 ही दे रखे हैं। तो उसमें ऑप्शन में अगर 5 मिले तो आपको 5 ही करना है, और नहीं आपको अगर 7 भी मिले तो आपको 7 कर सकते हो आप उसमें। तो यहाँ पर हम जैसे इन दोनों का मिक्स करके क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे 2 नाम दे दिए, 3 नाम इसके दे दिया और 1 नाम इसका दे दिया, तो इसमें से पूछा जा सकता है कि कौन से कला के तत्व नहीं है, या इसमें से कला का सिद्धांत कौन सा है। तो इन दोनों का आपको नाम है वो आपको अलग अलग रखना है। ये आपको रट लेना है कि कला के तत्व कौन से हैं और कला के सिद्धांत कौन से हैं, क्योंकि इसी से आपका एक क्वेश्चन तो इन दोनों को मिला के देखा जाए तो हो सकता है 2 क्वेश्चन इसी में आ जाए, 1 लाइनर क्वेश्चन भी आपका इसमें से आने वाला है। तो इनको आपको ये याद रखना है कि कैसे कैसे। एक तो क्वेश्चन आपका इसी तरीके से बनेगा कि कला के तत्व कितने हैं और कला के सिद्धांत कितने हैं।
और फिर दोनों को मिक्स करके जो आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा कला का तत्व है और कौन सा कला का तत्व नहीं है, तो आपको इन दोनों को आपको अलग अलग करके याद रखना है। अब आपका रेखा के ऊपर आते हैं कि रेखा कितनी है, कितने प्रकार की है, ये आपसे पूछा जा सकता है। आपकी जो बुक का पैटर्न बता रखा है कि रेखा है वो कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की होती है। ये 4 प्रकार की में ये वाली जो रेखाएं होती है इन्हें खड़ी रेखाएं कहते हैं। खड़ी रेखाएं किसका आभास कराती है, तो ये हमारी गतिशीलता का आभास कराती है, गतिशील रेखाएं कहलाती है। दूसरी प्रकार की जो रेखाएं हैं वो हमारी पड़ी रेखाएं कहलाती है। ये स्थिरता का भाव है वो हमें प्रदर्शित करती है। तीसरी प्रकार की जो रेखा है वो तिरछी रेखा होती है और चौथी प्रकार की जो रेखा होती है वो हमारी ये वक्राकार रेखाएं होती है। सबसे ज्यादा आपकी ये 2 रेखाएं पूछी जाती है कि छोटे व्यक्ति को या जिसकी हाइट कम है उसको किस तरीके की रेखाओं का प्रयोग करना चाहिए, या जो खड़ी रेखाएं हैं यानी पड़ी रेखाएं हैं, या मोटे व्यक्ति को किस तरीके की रेखाएं। आपको खाली इतना ध्यान रखना है कि ये जो लंबाई वाली खड़ी रेखाएं दिखा रही है ये छोटे व्यक्ति के अच्छे लगती है, तो आप इसको इस तरीके से लिखते हो, छोटे व्यक्ति बौने व्यक्ति को इस रेखाओं से युक्त पहनना चाहिए। और साथ में मोटे व्यक्ति अगर खड़ी रेखाओं से वस्त्र पहनेंगे तो वो पतले दिखाई देंगे। और साथ में जो पड़ी रेखाएं हैं वो आपको क्या दिखाएंगे, मोटा ज्यादा दिखाई देगा। इसलिए पतले व्यक्ति को, जो पतला दुबला व्यक्ति है, पतला व्यक्ति को इस प्रकार की रेखाओं से युक्त वस्त्र पहनने चाहिए। साथ में जिसकी हाइट लंबे है इसका बिल्कुल अपोजिट होगा, लंबे व्यक्ति को ये पहननी चाहिए, छोटे व्यक्ति को ये बिल्कुल नहीं पहननी चाहिए, वो इससे ज्यादा छोटे दिखाई देंगे। और जो मतलब दोनों का भाव एक साथ दिखाई देता है वो हमारी कौन सी होती है, ये हमारी तिरछी रेखाएं होती है। इसके साथ ही अब हम आकार के ऊपर आते हैं कि ये आकार कैसा कैसा होता है। तो ये जो 4 प्रकार की आपकी रेखाएं हैं, ये चारों प्रकार की रेखाएं ही मिलके क्या बनाती है, आपका आकार बनाती है। जैसे 2 आपने ये आड़ी रेखाएं ले ली, 2 इसमें आपने खड़ी रेखाएं ले ली, तो ये आपका एक आयत का आकार बन गया। इसी तरीके से 2 हमारी हमने ये पड़ी रेखाएं ले ली, 2 हमने ये खड़ी रेखाएं ले ली, तो ये हमारे वर्ग का आकार बनाती है। ये जो वक्राकार रेखाएं हैं ये हमारे वृत्त का आभास दिलाती है। और ये तिरछी रेखाएं हैं, 2 तिरछी रेखाएं, एक आपको आड़ी रेखाएं मिला के क्या बनाती है, आपके त्रिभुज का आकार बनाती है। ये सारी रेखाएं ही मिलकर किसी वस्तु को आकार प्रदान करती है। जैसे आप कपड़े के अंदर देखते हो इस तरीके से चेक्स का प्रिंट है वो लिया जाता है, या फूल पत्तियों का प्रिंट लिया जाता है, तो वो इन्हीं आकार और रेखाओं के मिश्रण से ही आपके ये सारी चीजें बनती है। इन्हीं नमूना होता है, इन्हीं डिजाइन से संबंधित आपका नमूना है वो तैयार किया जाता है। इसी को हम क्या बोलेंगे, डिजाइन बोलेंगे। प्रकाश का क्या मतलब है, प्रकाश जैसे लाइट होती है आपकी, किसी भी वस्तु को अधिक चमकीला या उसको ब्राइटनेस बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो प्रकाश भी अगर देखा जाए तो 2 प्रकार के होते हैं, एक आपका कृत्रिम प्रकाश होता है और एक आपका जो प्राकृतिक प्रकाश है उसका नाम लिया जाता है। तो दोनों ही प्रकार की अपन गृह व्यवस्था बनाते हैं या किसी भी तरीके का कोई भी कार्य करते हैं तो उसे हमें प्रकाश की सहायता से ही कार्य को संपन्न करना होता है। और रिक्त स्थान का भी हमारी इस कला के तत्वों के अंदर महत्वपूर्ण स्थान होता है। कोई भी जब हम डिजाइन बनाते हैं उस डिजाइन को हम पूरी तरीके से भर देते हैं तो वो डिजाइन बिल्कुल भी अपना आकर्षण है वो नहीं छोड़ता है। उस आकर्षण को बनाए रखने के लिए हमें इसमें कुछ कॉम्बिनेशन बनाना होता है। जैसे आप चारों किनारों के ऊपर कुछ कर सकते हो, बीच में कुछ डिजाइन बना सकते हो, या इस तरीके से आप 3 किनारों पर छोटे बड़े के हिसाब से डिजाइन बना सकते हो। अगर इनको पूरे को हम भर दें तो ये रिक्त स्थान हमारा किसी भी डिजाइन में या गृह सज्जा में होना जरूरी होता है। इन्हीं रेखाओं के माध्यम से
हम अपने घर के आकार को छोटा या बड़ा दिखाने का आभास भी प्रकट कर सकते हैं। इन्हीं रेखाओं का यूज करके हम छोटे कमरे को बड़ा कर सकते हैं और बड़े कमरे को हम छोटा कर सकते हैं। तो इन रेखाओं का यानी ये जो पूरे कला के तत्व है, इनका हमारे जीवन के अंदर हमारी गृह सज्जा के अंतर्गत एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका देखी जाती है। ऐसे ही हमारे जो ये अनुपात है, अनुरूपता है, लय है, दबाव है, संतुलन है, इन सब का उपयोग हम इन्हीं कला के तत्वों के माध्यम से कर सकते हैं। जैसे आपका सबसे पहले हम अनुपात देखें तो आप किसी भी वस्तु को अगर अनुपात के अकॉर्डिंग, ये आपका जैसे सही अनुपात है, एक हिस्से के 4 हिस्से हैं, वो बराबर अनुपात में दिखाई दे रहा है, तो इसका कुछ आपको बैलेंस है वो दिखाई दे रहा है। अगर इसी को हम कहीं पे एकदम पास पास कर देते हैं, कहीं इतना चौड़ा कर देते हैं, कहीं बीच में इस तरीके से तिरछा कर देते हैं, तो इसका कोई अनुपात नहीं दिखाई देता। तो वही चीज है, कोई भी चीज जब हम कला के इन तत्वों का उपयोग करते हैं तो इनका एक अनुपात होना चाहिए, इन रेखाओं का अनुपात होना चाहिए, आकार का अनुपात होना चाहिए, नहीं तो वो चीज देखने में ही हमारी बड़ी भद्दी दिखाई देती है। ये किस वस्तु के लिए है उसके अनुरूप होना जरूरी है। लय का मतलब होता है, जैसे संगीत के अंदर जब लय की धुन है वो अच्छी गति से बनती है तभी वो हमारे कानों को अच्छी लगती है और हमें वो सुहाती है। तो इसी तरीके से हमारे कला के तत्वों में भी इस तरीके से लय का होना जरूरी है, चाहे वो लय किसी भी तरीके से दिखाई दे। दबाव का बिंदु है, जैसे ये मिड पॉइंट है, इस कला के तत्व का मुख्य बिंदु है, जो यहाँ पर पूरे आकर्षण का मुख्य केंद्र होता है। जैसे साड़ी के अंदर महिलाएं देखती है ना, तो सबसे पहले उसका पल्लू देखती है, बॉर्डर देखती है, तो वो क्या होता है, उसका दबाव बिंदु जो अट्रैक्शन का कारण बनती है वो कहलाता है। संतुलन, जैसे आपका अनुपात होता है वैसे ही संतुलन होता है। हर वस्तु को हम एक संतुलन के आधार पर बनाए तो वो चीज अच्छी लगती है। तो ये दोनों ही मिलकर एक गृह सज्जा के लिए हमारा उपयोगी कार्य है वो सिद्ध होता है। यहाँ पर मैंने अभी रंग का डिस्कस नहीं किया है, क्योंकि रंग है वो एक ऐसा बिंदु है जिसके ऊपर खाली हम अकेले पे चर्चा करें तो वो बहुत लंबा पॉइंट आता है, और इसी से ही संबंधित आपका अभी क्वेश्चन आया हुआ है। रंग, आपके प्राथमिक रंग, सबसे पहले क्वेश्चन जो पूछा गया था